अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिमलिज्म। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि इसकी ट्रेड्स क्या हैं, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और हम इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। मिनिमलिज्म का अगर उर्दू मतलब डिक्शनरी में तलाश किया जाए तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत कम चीज़ों के साथ रह सकता है। मिनिमलिज्म की जो आइडिया था, जो तहरीक थी, वो 1960 में अमेरिका में शुरू हुई थी, क्योंकि जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा तो उनकी ज़िंदगी पुरतायुश हो गई। वो कैसे? जैसे आप घर बनाते हैं तो पहले लोग घर बनाते थे, सिर्फ उसमें अपनी कंफर्ट का ध्यान रखते थे, प्रोटेक्शन का ध्यान रखते थे, लेकिन जब उनके पास पैसा ज़्यादा आने लगा तो घर की कंस्ट्रक्शंस पे भी करोड़ों रुपए खर्च होने लगे, फर्नीचर पर, उसके अलावा क्रॉकरी पर। जैसे आप अपनी कपड़े हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े बनाना शुरू कर देते हैं। जब आपके पास पैसा ज़्यादा आने लगता है तो आप महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ब्रांड्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो जूते और कपड़े भी सिर्फ 4-4, 5-5 लाख के पर्स और इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं। तो मिनिमलिज्म ऐसी तमाम चीज़ों से वापसी है सादा ज़िंदगी की तरफ। अगर आप देखें तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ 5000 एड्स चलते हैं और 5000 ऐड में से हर सिंगल ऑब्जेक्ट जौन सा है वो बंदा उसको अटेंशन देता है और उसको ख़रीदने की तैयारी करता है। आप ऐसे ही कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में जाते हैं, आप जैम लेने के लिए जाते हैं, तो आज से कुछ सदी पहले या कुछ साल पहले ऐसा होगा कि जैम की सिर्फ 2-3 कंपनीज़ होंगी या 2-3 फ्लेवर्स होंगे। लेकिन अगर आप अब जैम खरीदने के लिए जाएंगे, मल्टीपल फ्लेवर्स आपको मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कपड़ों को देखने जाएंगे तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलना शुरू हो जाएगी और इस तरीके से आप परेशान हो जाएंगे कि मैं किस चीज़ को लूँ, और वो इस तरीके से आपको चीज़ें पेश करेंगे या वो एड्स जो दिखाएंगे कि आप उस आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। सो मिनिमलिज्म क्या है कि ऐसे तमाम आइडियाज़ को जो आपकी ज़िंदगी को पुरतायुश बनाते हैं लेकिन उससे आप हैप्पीनेस हासिल नहीं करते हैं, उसको रोकता है और ये आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आते हैं। हम मुसलमान हैं और अगर हम कुरान मजीद की रोशनी में मिनिमलिज्म की तारीफ़ करें तो कुरान मजीद के अंदर इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मॉडरेशन, इतदाल पसंदी। कुरान मजीद में सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 67 है कि तुम में से लोग जो से हैं वो ना बहुत कंजूस हों और ना बहुत फजूल खर्च हों, बल्कि इनकी मयाना सूरत क्या है कि इतदाल पसंदी है। इसी तरीके से हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जो भी आप काम करें उसमें सिंसेरिटी हो और मॉडरेटी हो, यानी आप खुलूस नीयत से काम करें और इतदाल पसंदी में रहकर काम करें, यानी एक्सट्रीमिस्ट ना बने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में जो से मिनिमल कैसे हो सकते हैं, मिनिमलिज्म को कैसे ला सकते हैं। यानी आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि आप अपने घर में और अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में कम चीज़ें लेकर आएँ और उन कम चीज़ों में आप खुश रहें। तो मिनिमलिज्म में क्या होता है, नंबर 1 कि आप लेस चीज़ों को मोर समझते हैं। ठीक है, मोर चीज़ें आपको प्लेयर्स नहीं देती हैं। तो इसका सही तरीका ये होता है कि जैसे आप अपने कपड़े हैं, आपके पास जूते हैं, आपके पास क्रॉकरी है, आपके पास पर्दे हैं, फर्नीचर है, तो वो चीज़ें नोटिस करें कि जो आप इस्तेमाल में नहीं लाते आप उनको सदका कर दें, आप उनको डोनेट कर दें। इस्लाम में भी यही है कि अगर आप नए कपड़े खरीद रहे हैं तो पुराने कपड़ों का जोड़ा सदका कर दें। नई फर्नीचर आप ले रहे हैं तो आप क्या करें कि आप इस तरीके से जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं हैं आप दूसरों को दे दें। नंबर 2 पर वो चीज़ें आ जाती हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक, जिसको कहते हैं कि रैशनल एक्शन है, यानी कि ये हमारा इरादतन एक्शन है। मिनिमलिज्म कहते हैं कि जी आप सादा ज़िंदगी में भी खुश रह सकते हैं, लेकिन आप इरादतन पुरतय्युस ज़िंदगी को चूज़ करते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, आपका घर में
ये तमाम चीज़ें अच्छी हों, बिकॉज आप एक सोसाइटी में मूव करते हैं और एक सोसाइटी में स्टैंप लग चुकी है कि जितने आप मिनिमलिज्म के अगेंस्ट जाएंगे, पुरतैश ज़िंदगी गुजारेंगे, लोग आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे। नंबर 3, आप अपनी ज़िंदगी में से वो चीज़ें सेलेक्ट करें जो इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। चौथी चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है, हैप्पीनेस जो सी है वो पुरतैश चीज़ों से नहीं आती है कि आपका बहुत बड़ा घर हो या आपकी वार्डरोब कपड़ों से भरी हुई हो, जूते और तमाम चीज़ें आपके पास हों, इनसे आप खुशी हासिल नहीं कर सकते हैं। खुशी का तरीका सिंपल वेज से भी हासिल किया जा सकता है, हमारे मज़हब ने भी हमें यही गाइड किया है। और याद रखें कि खुशी जो सी है ना वो आपकी इनवर्ड फीलिंग होती है, ठीक है। और फिर अब सबसे आखिर में जो एक चीज़ आ जाती है जो आप और हम सबको करनी चाहिए, वो ये है कि कल्चर के अंदर मिनिमलिज्म को कैसे लाया जा सकता है। देखें, पहले लोग शादियां किया करते थे और हमारे इस्लाम के अंदर भी हमारा जो कल्चर है, रहन सहन के तरीके हैं, ईद है, बकर ईद है, शादी ब्याह की तकरीबात हैं, यही तो तमाम मिलकर कल्चर बनाती हैं। अब क्या होता है कि हम शादी ब्याह की तकरीबात में अगर देखें तो बेसिक पर्पस लड़के और लड़की की शादी है, वो सादगी में भी रह के की जाती है। लाखों का मेकअप होता है, लाखों की कपड़े होते हैं, लाखों की ज्वेलरी होती है, लाखों का खाना दिया जाता है, और ये तमाम चीज़ें हमारे ऊपर बर्डन बन गई हैं। और फिर क्या होता है कि एक चीज़ बना दी जाती है और उसको फिर बाकी लोगों को भी उसको फुलफ़िल करना होता है, बाकी ख़ानदान के लोगों को भी फुलफ़िल करना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमारे कल्चर के अंदर भी अब कुछ लोग मिनिमलिज्म की तरफ वापस जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है कि वो मिनिमलिज्म की तरफ वापस जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि अभी हम मिनिमलिज्म की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं, हम सादा ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं। हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स इसलिए खुश रहते थे कि उनके पास जो भी पैसा था वो सादा ज़िंदगी बसर करते थे, उन्होंने अपनी चीज़ें, और वो खुश भी रहते थे। लेकिन हमने अपनी चीज़ों को और अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। उस कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से हमारा वक्त, हमारी एनर्जी, हमारे जज्बात, ये तमाम के तमाम जोन से हैं वो ज़ाया होने लगे हैं। ना हमें हैप्पीनेस मिलती है क्योंकि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत सी मुश्किलात में पड़ जाते हैं। सबसे आखिर में अगर मैं ये बात कहूँगी कि सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जापान एक ऐसा मुल्क है जो मिनिमलिज्म को मेंटेन किया हुआ है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो दुनिया में कितनी तरक्की कर रहा है। वहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल होता है, शायद मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करी, वबी सभी के WABI वबी सभी का मतलब होता है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन, यानी आप खूबसूरती तलाश करो इम्परफेक्शन में। हमारा मसला ये है कि हम परफेक्ट होना चाहते हैं, हर चीज़ परफेक्ट हो, हमारी शादियां परफेक्ट हों, हम जिनसे मोहब्बतें करें वो परफेक्ट हो, घर परफेक्ट हो, हर चीज़, हमारा मेकअप, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे रहन सहन के तरीके, हमारे कल्चर्स, हमारी सिविलाइजेशंस, सब चीज़ें परफेक्ट हों। इसी वजह से, परफेक्शन तलाश करने की वजह से हम अपनी ज़िंदगियों में खुश नहीं हैं। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगियों में मिनिमलिज्म को लेकर आए, उन लोगों का ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, और नोटिस करें कि जो चीज़ें आपकी घर में फालतू पड़ी हैं, जिनको आप हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्हें निकालें और उनका सदका खैरात कर दें। अल्लाह आपके वक्त में, आपकी रोज़ी में बरकत लेकर आए और आपको लोगों को आसानियाँ बांटने की तौफीक पैदा करें। आमीन।